एक और स्टॉक के बारे में आज बात करेंगे जिसका हम डिटेल में एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे इस चार्ट में हमने क्या एनालिसिस किया और क्यों इसको शॉर्टलिस्ट किया और जो रीज़न है इसका जो व्यू लिया है वो पर्टिकुलरली क्यों लिया है। अगर ये सारे चीज़ों आपको डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यज्ञेश पटेल एंड टुडे इज़ सैटरडे। आज एक और स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, स्टॉक वॉच एपिसोड नंबर 37, जहां पे हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। आज का जो स्टॉक एनालिसिस है वो डिटेल में रहेगा टाटा स्टील के बारे में। जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन आपसे एक पूछा था कि ऐसा कौन सा सिग्नल हमको देखने को मिला जिसके वजह से हमने इसको बुलिश स्टॉक के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें आपको सीखना मिल सकता है कि स्टॉक में जो मंथली टाइम फ्रेम होता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम, तो लॉन्ग टर्म का जब ट्रेंड जब चेंज होता है तो उस टाइम पे साइमल्टेनियसली हमको शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमको ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। बिकॉज जब भी लॉन्ग टर्म में जब ट्रेंड चेंज होता है और शॉर्ट टर्म में अगर कोई भी बुलिश सिग्नल या फिर हमको अच्छा एंट्री मिलता है तो उसका पॉसिबिलिटी जो पोटेंशियल है रिटर्न देने का वो स्टॉक का वो काफ़ी गुना बढ़ जाता है। ये अगर आपको डिटेल में जानना है तो ऐसे चार्ट्स ढूंढिए जो जहाँ पे नीचे से रिवर्सल मिला हो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम मंथली चार्ट पे, और उसका शॉर्टर टाइम फ्रेम भी चेक कीजिए। वहाँ पे आपको इजीली बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है, लाइक 10% 15%। सिंपली आपको बहुत ही कम टाइम के अंदर ये रिटर्न जनरेट हो सकता है। ऐसा ही एक पोटेंशियल है टाटा स्टील के अंदर। अगर आपको डिटेल में देखना है तो हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, कैसे इसको एनालिसिस करना है। हायर टाइम फ्रेम जैसे मंथली टाइम फ्रेम है और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम जो हमारा डेली टाइम फ्रेम है। उससे पहले हमने जो लास्ट वीक में स्टॉक दिया था टाटा कंज्यूमर, जिसका हमने डिटेल में एनालिसिस किया था, स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया लास्ट वीक के अंदर। उससे पहले हमने एक और स्टॉक दिया था L&T, उसके अंदर भी काफ़ी सारा अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला। ये सारे स्टॉक्स से जो काफ़ी अच्छे मोमेंटम दिए पिछले एक सप्ताह में, 2 सप्ताह लगे कि स्टॉक को, और बहुत ही बढ़िया एक अपसाइड मोमेंटम दिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। स्टॉक वॉच सीरीज़ का जो पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। बिकॉज ये आपको हेल्पफुल रहेगा आपको किस हिसाब से एनालिसिस करना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो यहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हो और आपको आइडिया लगेगा कि मेरे को कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं एनालिसिस के लिए। चलिए आप देखते हैं हम टाटा स्टील का डिटेल में एनालिसिस। जंप टू माय स्क्रीन। Welcome to the screen. This is the daily chart of Tata Steel, and we have seen something good signals on this particular chart. And this is a daily time frame spot price chart of Tata Steel. So let's analyze the stock in a different way, starting with the trend. Okay, first thing we are going to check the trend of the market, a particular stock. Here we have seen the stock has started since the month of May, the uptrended move. And in September month we have seen a good downfall, but again it has resumed its strength and forming some kind of good uptrend. So now let's discuss in detail that the stock has formed some kind of bottom here. So let's see, we call it a B1, the bottom one here. Okay, and then it has given us good bounce back here and forming what single top here. So this is your T1, top one. Okay, and then again stock has started falling down slowly and steadily, showing some kind of consolidation, and this is a hammer candlestick pattern with a shadow on a lower side and some kind of 4 to 3 days consolidation in the same range, forming another bottom at this level. We call it a B2, the bottom 2 here. So that is the sign the stock has started forming a higher bottoms here. So next thing is waiting for this top T1 to cross, and this is the good breakout with a big body white candle with a good reasonable volumes and forming another good top somewhere here. So that is a T2, we can see top 2. So here it is higher tops and higher bottoms. Stock has started falling down and forming some kind of again one base here. So we called it a bottom 3 here, B3. So this is the level. Higher tops and higher bottom series we have found on Tata Steel since the month of September end. So overall we can see the shorter time frames in last 1.5 months the stock is in uptrend because the formation is higher tops and higher bottoms.
So assuming current trend which is upside will continue next further in next couple of days and weeks. So that's why we have selected this stock as a bullish stock, because the stock is near to forming a base 3, another the bottom here. Okay, so let me confirm with the price retracement, the Fibonacci. We called it from this point to this point. If we can take a retracement, the Fibonacci retracement 38% comes near 394 zone. And if you can see, the last close of the Tata Steel is around 410, and the low of the day is 395.20. The previous day before that is 395. So eventually we can simply say the 394 level is still intact, because stock is forming lows around this zone. So the buying has been emerging at 394, demand is created at 394 zone, and support is intact because of this bullish candle on forming a low at exactly support zone and forming a bullish candle on the same day. So that's the way you can simply identify and further confirm that stock support is intact at 394 level in Tata Steel. So these are the few things. If we can combine higher tops, higher bottom formation, stock is near to a bottom zone, support zone at the near support of Fibonacci retracement of 38% at 394 level. This is a good bullish candle with a higher volume on this day. And if we can see on this last 3 4 5 candle, this bullish bearish candle and this bearish candle, overall we can see the volumes are not that much higher on this bearish candle. So this is a uptrended stock, and this is slightly a pullback, a retracement we call in Tata Steel. Let me confirm, we can confirm with another tool is moving average, which is this is the 55 days moving average, and stock is exactly taking support at the moving average zone. So further it is confirming the trend of the stock is upside. The moving average support is also intact, and the RSI is also showing some kind of good strength because it is near to a 60 zone. Here it is near to a 60 zone, 59 is the zone. So overall it is near to a bullish territory, the higher side momentum. So overall we have seen the trend is upside. The price we have analyzed with the candlestick, which is bullish. The volume is also supporting on a higher buying side. The next thing is momentum, and the structure overall is bullish. So these are the few points we can simply identify the stock is in uptrend and will continue its uptrend next couple of days and weeks. Okay, so let me now check the higher levels, higher time frame for this stock, monthly time frame. And this is a longer time frame. Monthly chart is for long term, and we have seen a series of lower tops, lower bottom here. And a very important thing is the month of October is over now. It is bullish stock, a bullish candle on a monthly chart, and also a volume is higher compared to the last few months. So this is a good sign for bulls. By looking at the candle and the volume, we can simply say stock is having a good potential for upside because of these higher volumes with a good white body, big body candlestick. Importantly, one more thing here to note is the RSI is taking support at monthly 40 support, which is a good sign of reversal on a long-term time frame. On long-term chart, RSI is protecting 40 zone, which is a good sign for stock, because 40 is our last hope for the bulls, and it is protecting now. So this is a good thing, because since the month of April, on month the stock is forming the bullish candles. September month was a downside move, but again it's resuming its strength by taking support at 40, which is extremely bullish. And on a monthly time frame, whenever some stock is showing some kind of good reversal, then on a smaller time frame we need to identify the particular entry area which will be a good potential for a good returns in particular stock. So we have exactly identified on a monthly time frame. On long term time frame, Tata Steel is showing some kind of good reversal, and at the same time, if you can see on a daily time frame, the stock is near to a support zone of multiple cluster of supports: the moving average support, the Fibonacci support, and higher tops, higher bottom, bottom support. So that's the way we have chosen this stock as a bullish stock for next couple of days. So now let me mark the levels for this particular stock.
Before marking the level, one standard disclaimer for all of you: this is not a buy and sell recommendation. This is just for the educational purpose. And now let me mark the level. The important area of support, which is around 394. Stock last close is around 410. So keep your stop loss at 394 zone, which is Fibonacci support. If the 394 support is broken out, then the view for this stock has been negated. Okay, so this is the area of stop loss, 394. What will be a possibly area of target? The next resistance, which is around this, is a gap area. So let me just mark the first, which is around 435, because this is a gap, one shadow here. 430, 435 is the area of resistance, which is possibility of the target zone for Tata Steel in next couple of weeks. So ultimately, we have seen the stock has forming a good structure. The trend is upside. It is also showing good price momentum. The volume is also supporting. The momentum is also good and higher side with the RSI. Monthly time frame is also showing some kind of good reversal. So that's the key point in this whole analysis. Okay. So let's meet in the outer video. तो आप सब ने पूरा वीडियो देख लिया है एंड आई होप आपको आइडिया आ रहा होगा अभी कि जो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में हमने ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है. सो पोटेंशियली हमको जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम, वहाँ पे एग्जैक्ट कैसा एंट्री मिल रहा है सपोर्ट के पास. सो सपोर्ट के पास ट्रेड करने का एक और इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि अगर नेक्स्ट डे या फिर कपल ऑफ वीक्स के अंदर हमारा व्यू गलत हो जाता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस है, हमारा जो रिस्क है, वो कम से कम हो. क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हमको आइडिया है कि स्टॉक जब ऊपर साइड ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ब्रेकआउट पे एंट्री और जो हमारा स्टॉप लॉस है उसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है. बट जब आप सपोर्ट के पास कोई स्टॉक को ट्रेड करोगे, जहाँ पे बाय करोगे, तो आपका एक ही कैंडल या दो कैंडल का ही स्मॉल रिस्क होता है जो एवरी ट्रेडर कैन एबल टू बेयर. सिंपल. वन मोर थिंग, नेक्स्ट वीक के अंदर यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे. 3 नवंबर उसका डेट है. सो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकते हैं और अगर यूएस मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी तो ओवरऑल हमको इंडियन मार्केट्स में भी वो वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है. सो अगर आप नए हो तो ध्यान रखिए, कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान रखिए. जो आप कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो वो उसमें ज़्यादा लॉस ना हो, वो हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट डे. इट इज़ लाइक एक सिंपल एक T20 का मैच है और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर बॉलर आपको बॉलिंग करने आ रहा है. सो वहाँ पे आपको बचाना है अपना विकेट. अगर ये ओवर आपने निकाल लिया तो रन्स तो बनेंगे ही बनेंगे. सो मेक श्योर नेक्स्ट वीक में जो वॉलेटिलिटी रहेगी ध्यान रखिए, कैपिटल प्रोटेक्शन पर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ट्रेडिंग तो हमको वैसे भी चांस मिलेगा ही मिलेगा बाद में. सो ज़रूरी नहीं है अगर ये एक वीक में आपने ट्रेड नहीं किए, बट ज़रूरी है अगर आपके पास प्रोटेक्शन रहा, कैपिटल रहा, तो आप वापस आगे भी ट्रेड कर पाओगे. सो ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीक में वॉलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिल सकती है. उसी के साथ मैं आशा रखता हूँ आज के वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज एडिशन हुआ होगा. और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट फॉर माय अनदर वीडियो. थैंक यू सो मच.